नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं पॉलिटी के, भारतीय संविधान से रिलेटेड है। इसको आप एक बार देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी के कुछ सवाल। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। कारण भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लाए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। कारण भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कारण भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। तो भारत की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 32, ये संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो भाग 3 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। कर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? तो विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 करता है। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? तो मत देने का अधिकार। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं। कह रहा है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो राजनीतिक अधिकार से। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं तो कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संविधान संशोधन ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। कर के
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। करेक्ट। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का अंत। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? तो ऐसा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना होता है? तो 2 बार। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत जन महत्व का अविलंब मामला बताते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो तदर्थ समिति कहते हैं उसको। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 324। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। अगला है मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। 2000 में चुनी गई लोकसभा है तो 14वीं लोकसभा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े हुए कुल मतों का 6% भाग प्राप्त कर लिया हो। तो 4 या अधिक राज्यों में जब 6% से अधिक कोई पार्टी वोट प्राप्त कर लेती है तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो कार्यकाल की निश्चित अवधि कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो सुरक्षा परिषद को। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। पंचशील के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो नेहरू जी थे। सरकार किसकी एजेंसी है? तो राज्य की। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने। लोकपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियन देशों से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा
श्रेष्ठ भाषा का दर्जा दिया गया है तो तमिल। अगर लोगों की सहमति का अर्थ है तो अधिकांश लोगों की सहमति। अगर सार्वजनिक पद का अधिकार है तो राजनीतिक अधिकार। अगर किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है तो जर्मनी। अगर किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है तो प्लेटो को। एक तंत्र का अर्थ है तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो इस तरह से हमारे पॉलिटी के लगभग 50-60 प्रश्न खत्म हो गए। आप इसको एक बार देखिएगा, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।